गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर। हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर है आपका 16 बेलमेंट निक्षेप। ठीक है, ये चैप्टर हम कर रहे हैं बेलमेंट का, निक्षेप का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता भी रही हूँ बेलमेंट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। ठीक है, वो करना है। और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइप ऑफ बेलमेंट्स मैंने आपको काम करवाए थे वो समझाने के लिए करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेलियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेलियर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटीज और लायबिलिटीज ऑफ बेलियर। ठीक है, हम ये देखते हैं कि बेलियर की क्या ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, और क्या इनके राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलियर। ड्यूटीज ऑफ बेलियर यानी बेलियर की क्या ड्यूटीज होती हैं। निक्षेपी के जो ड्यूटीज निक्षेप करता है, निक्षेपी के कर्तव्य है। निक्षेपी भी बोल सकते हैं, निक्षेपी कर्ता भी इसको बोल सकते हैं। निक्षेपी या निक्षेपी कर्ता के उत्तरदायित्व। निक्षेपी या निक्षेपी कर्ता के उत्तरदायित्व। देखिए क्या ड्यूटीज होती है बेलियर की। सबसे पहले बेलियर वो पर्सन होता है जो अपना माल किसी को देता है, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस को, किसी सेकंड पर्सन को जो देता है। ठीक है, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स करता है वो होता है, यानी जो गुड्स दे रहा है, जो माल दे रहा है। ठीक है, तो वो होता है बेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ड्यूटी होती है बेलियर? ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स। क्या है ड्यूटीज में? ड्यूटीज टू द डिलीवर ऑफ गुड्स, यानी माल की सुपुर्दगी करना। ये फर्स्ट ड्यूटी है बेलियर की। ठीक है, यानी जिसको माल देना है, गुड्स जिसको देना है उसको डिलीवर करना। ठीक है, सिर्फ माल का होना, गुड्स का होना पर्याप्त नहीं है, उस गुड की डिलीवरी भी करना है सेकंड पर्सन को। ठीक है, जैसे आप ड्राई क्लीनर के पास जा रहे हैं तो आप पहले उसको कपड़े देंगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स करेंगे। ठीक है, और तभी वो आपको साफ कपड़े, मतलब कपड़े क्लीन करके देगा। ठीक है, तो माल की सुपुर्दगी करना ड्यूटी होती है कि डिलीवर का गुड है। और जो डिलीवरी हम करते हैं गुड्स की, वो एक्चुअली भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। मैंने तीनों तरह की डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको करा दी। ठीक है, कि जो वास्तविक जो सुपुर्दगी भी हो सकती है, एक्चुअली में आप सीधे उसको दे
जो शर्ट वगैरह दी है, मान लीजिए किसी एक शर्ट का बटन टूट गया था या उस पर किसी तरह की छाई फैली हुई है, ठीक है, और जो ड्राई क्लीनर को आपको उसको बता देना चाहिए कि इसमें ये फॉल्ट है, ठीक है, पहले ही अगर किसी तरह का फॉल्ट है वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। द बेलियर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द फॉल्ट, जो बेलियर होता है वो बाउंड होता है इस फॉल्ट के डिस्क्लोज करने के लिए, ऑफ विच द बेलियर इज अवेयर व्हिच मैटर इंटरफेयर विद द यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है, यानी सारे दोष और त्रुटियों को प्रकट कर देना चाहिए, ठीक है, जिनसे माल के उपयोग में महत्वपूर्ण रूप से बाधा हो सकती है या जो बैली है उसको असाधारण जोखिम में डाल सकते हैं। कई बार अगर आप जो दोष है उसको नहीं बताते हैं तो हो सकता है मान लीजिए ऐसी कोई चीज को यूज कर रहा है, बैली को पता नहीं है तो उसकी जान का जोखिम भी हो सकता है। और यदि बेलियर ऐसे जानबूझकर ऐसे दोषों को छिपाता प्रकट नहीं करता है तो इस दशा में जो बेली को जो भी लॉस होगा वो कौन उत्तरदायी होगा? बेलियर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए, इन केस ऑफ ग्रेट यूएस बेलमेंट, ग्रेट यूएस बेलमेंट मैंने आपको बताया था जो निःशुल्क निक्षेप होता है जिसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं होता, ठीक है, तो उस स्थिति में अगर बेलियर कोई दोष को प्रकट नहीं करता है, छिपाता है, तो उस स्थिति में जो बेली है, ठीक है, उससे जो कोई हानि होती है, ठीक है, तो वो हानि बेलियर से पूरा करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल समझते तो है कि अंततः एक हॉर्स उधार लेता है, किराए पर देता है, ठीक है, विच इज नोट टू बी विकियस, वो जानता है कि घोड़ा बदमिजाज का है, ठीक है, टू बनता विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो ए पर्सन है वो एक घोड़ा है, बी पर्सन को दे रहा है, और जो घोड़ा है वो बदमिजाज का है, ठीक है, परंतु बी पर्सन को बात नहीं बताता, ठीक है, बी उस पर सवारी करता है और घोड़ा उसको गिराकर भाग जाता है, उसको लग जाती है, गंभीर चोटें आती है। तो यहाँ पे ए है वो बी के लिए उसको जो लॉस हुआ है उसके डैमेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो देखिए, जो बेलियर है जो अपना गुड्स दे रहा है उसमें अगर वो जो गुड्स दे रहा है उसमें अगर किसी तरह का दोष है तो उस दोष के बारे में बेली को बताना चाहिए, जिसको वो अपने गुड्स दे रहा है उसको बताना चाहिए। जैसे ए और बी पर्सन का एग्जाम्पल था कि ए पर्सन अपना घोड़ा है यानी हॉर्स है, बी पर्सन को दे रहा था, बी उसको राइडिंग के लिए ले रहा था, विदाउट एनी चार्ज भी ले रहा था, बट उसको बताना चाहिए कि घोड़ा बदमिजाज का है, विकियस है, और ये उसके ऊपर घोड़े के ऊपर बैठ गया बी पर्सन और उसने उसको गिरा दिया, उसको गंभीर चोटें आ गई, ठीक है। तो अब उसके जो लॉस हुआ है या जो इसमें फॉल्ट या किस तरह का जो दोष हुआ है उसके लिए बेलियर रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए उसको सारा पहले से बता देना चाहिए अपने फ्रेंड को कि भी घोड़ा बदमिजाज का, इस पे देख लो आप सवारी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो इसमें जो बेलियर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो प्रीवियस वर्ड डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स, नेक्स्ट है इसमें अब देखिए तो केस में ग्रेट यूएस बेलमेंट है, ठीक है, कि जैसे इस तरह के कोई बेलमेंट को अगर सशुल्क यानी आप बिना किसी शुल्क के ग्रेट यूएस बेलमेंट कर रही हैं, निक्षेप हो रहा है यानी अपने फ्रेंड को दे रही हैं, कोई उधार मतलब या तो कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिसका कोई शुल्क नहीं दे रहे, कोई कंसाइडेशन नहीं है, तो उस केस में बेलियर रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसी स्थिति में मान लीजिए जो घोड़े की सवारी कर रहा था उसके लिए चार्ज कर रहा है और उस सिचुएशन में अगर वो गिर जाता है तो उसके लिए भी बेलियर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी डैमेज है उसके लिए होगा, चाहे जो बेलियर है उसको ही ना पता हो कि घोड़ा ऐसा है, उस केस में भी वो चार्ज देगा, वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, क्योंकि बेली ने उसके लिए क्या है? चार्ज दिया है, कंसाइडेशन दी है, प्रतिफल दिया है और उसके कारण वो गिरा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टू रिपे एक्सपेंसेस, थर्ड पॉइंट है टू रिपे एक्सपेंसेस। टू रिपे एक्सपेंसेस, टू रिपे एक्सपेंसेस मतलब आवश्यक व्ययों का भुगतान। आवश्यक
बेलियर को ये ड्यूटी होती है कि जो गुड्स जो बेली को दे रहा है उस गुड्स को बदले में अगर किसी तरह का बेली कोई खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा वो एक्सपेंसेस उसको मिले, ठीक है, वो एक्सपेंसेस यानी उसको रिपे करे, उस खर्चे को करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बेलियर क्या होगा, उसको रिपे करे जो उस पे खर्चा हो रहा है इसके, वेयर द गुड्स आर टू बी केप्ट बाय द बेली, जो बेली के द्वारा वो गुड्स रखा जा रहा है, कैरी किया जा रहा है, ठीक है, और ये वर्क कर रहा है वो विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, कोई उसका रेम्यूनरेशन नहीं ले रहा है। देखिए अगर देखो एक्सपेंसेस में ये हुआ कि अगर बेली को रेम्यूनरेशन दे रहा है तो उस रेम्यूनरेशन में वो एक्सपेंसेस अपना इंक्लूड कर लेगा, बट अगर जो बेली है वो विदाउट एनी मतलब रेम्यूनरेशन कोई खर्चा नहीं ले रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक्सपेंसेस देगी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे एक बी है, गंगाराम माने का पर्सन था, वो अपनी गाय अपने पड़ोसी बी पर्सन के पास छोड़कर हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर चला जाता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल के तौर पे कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। जो ए पर्सन है ये बहुत सी गायें रखता है, ठीक है, और ये अपनी गाय जो पड़ोसी है बी को देकर तीर्थ यात्रा पर ये चला जाता है, ए पर्सन चला जाता है तीर्थ यात्रा पर, ठीक है, ठीक है। तो जो बी पर्सन है अभी जो गाय जो देता है, यानी जो गाय देता है, तो गाय तो एक सजीव व्यक्ति है, कोई माल थोड़ी है एक तरीके से कि जिसको खाना नहीं है, पाना नहीं, ठीक है, खाना पीना ये करता है। फिर बी पर्सन जो उसका पड़ोसी है उसको चारा भी खिलाता है, ठीक है, तो उस पे जो खर्चा आता है, या फिर जो ये गाय छोड़कर चला गया वो गाय बीमार हो गई तो उस बीमार को उस डॉक्टर का इलाज करवाने पे जो खर्चा आया, अब बी पर्सन अपनी जेब से थोड़ी देगा, बेनिफिट तो बेशक हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जो ए पर्सन है, ए पर्सन जो एक्सपेंसेस हुआ है और जो बी पर्सन जो बोल सकते हैं पड़ोसी के पास जो अपनी गाय छोड़कर गया है बिना शुल्क के, इनके बीच में ग्रेवियस पेमेंट की कोई इसको शुल्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रेवियस पेमेंट किसी तरह का शुल्क नहीं ले रहा है, तो अगर बी पर्सन जो एक्सपेंसेस वह भुगतान कर रहा है, जो खर्चे हुए हैं गाय को लेकर, उसके दाना पानी को लेकर, वो बीमार हो गई उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो इनको ए पर्सन देगा। ये बेलियर का क्या है, ड्यूटी है, बेलियर की क्या है, ड्यूटी है कि वो इन एक्सपेंसेस को पूरा करे, तो ये एक्सपेंसेस पूरा करेगा, ठीक है। क्यों, जो इनके बीच में बेलमेंट हुआ है वो विदाउट एनी कंसाइडरेशन हुआ है। अगर कंसाइडरेशन लेती तो देखो अगर इसी तरह का ये बोलता कि मैं 1000 रुपया दे देता हूँ, कंसाइडरेशन में उनकी बेलमेंट होती कि भाई आप इसके दाना पानी के लिए खर्चे के लिए रख लीजिए, तो उस केस में तो भाई उसने एक्सपेंसेस तो जो था उससे रिलेटेड वो कर दिया, वो देखे गया है, ठीक है। बट अगर ऐसा यानी ग्रेवियस पेमेंट की जो दशा है उस दशा में रिपे एक्सपेंसेस करना जरूरी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इसमें यानी आवश्यक के साथ, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब कि असाधारण व्यय का भुगतान। असाधारण व्ययों का भुगतान या खर्चों का भुगतान की ये ड्यूटी होती है, ड्यूटी होती है इसकी, ये ड्यूटी होती है बेलियर की कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं, उसका वो भुगतान करे। असाधारण जो खर्च है, असाधारण व्ययों का भुगतान करे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस है इसका भुगतान करे, कौन भुगतान करे, इसका भुगतान करे बेलियर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देखिए टू रीपे एक्सपेंसेस में तो जो मान लो वो अपने पड़ोसी के पास गाय छोड़ के गया, उसके दाना पानी के लिए, उसके खाने के लिए जो खर्च हुआ वो तो एक्सपेंसेस हुआ, आवश्यक है वो। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गाय अगर बीमार हो गई, ये थोड़ी कि सारी गाय बीमार हो गई,
नेक्स्ट है टू इंडिमिफाई इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। निर्दिष्ट अवधि या उद्देश्य के पूरा होने से पहले वस्तु मांगने पर क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, यानी उद्देश्य के पूरा होने से वस्तु की मांग पर या वस्तु मांगने पर देखिए अब इस केस में क्या है कि टू इंडिमिफाई इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, कि उद्देश्य के पूरा होने से पहले वस्तु मांगने पर क्षतिपूर्ति करना। मान लीजिए बेलियर की ड्यूटी होती है कि बेलियर ने मान लीजिए अपनी कोई वस्तु बेली को दी है, पर बेली ने किसी उद्देश्य के लिए दी है। मान लीजिए आपकी फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने नोट्स लिए हैं बट उसने वो नोट्स पढ़े ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इन सिचुएशन ऑफ ग्रेटेस्ट बेलमेंट, तो ग्रेटेस्ट बेलमेंट में तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती है, बट इन केस ऑफ नॉन ग्रेटेस्ट बेलमेंट, नॉन ग्रेटेस्ट बेलमेंट में जिसमें शुल्क दिया जाता है, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपने उसके नोट्स वापस ले तो वो आपको वापस कर देगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। बट अगर इस सिचुएशन में ये होता, मान लीजिए आपने किसी पर्सन से कोई गाड़ी हायर की है राइडिंग के लिए, ठीक है, आपने उसको रुपए दिए, कंसाइनेशन दी है, यानी नॉन ग्रेटेस्ट बेलमेंट की दशा में, और उस सिचुएशन में आप आधी दूरी जाने के बाद फिर जो बेली है वो बोलता है कि नहीं मुझे तो मेरी गाड़ी वापस कर दो। ठीक है, और जो बेली था उसको किसी, मान लीजिए एक पर्सन है उसको कहीं पे जाना है, जरूरी जाना है, वो आपकी गाड़ी लेके गया है, कंसाइनेशन पे हायर करके लेके गया है, ठीक है, बट आप आधे रास्ते के बाद आप ये बोल देते नहीं मुझे मेरी गाड़ी वापस करो। अब वो पर्सन वहाँ पे नहीं जा पाता, उसको कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को पूरा करने की ड्यूटी बेलियर की होती है। क्यों? उसने जो टर्मिनेशन कर दिया है, यानी जो बेलमेंट का था प्रीमेच्योर, पहले से ही उसको तोड़ दिया, यानी उद्देश्य के पूरा होने से पहले अपनी वस्तु मांग ली, और इससे जो बेली था इसको जो लॉस हुआ है उस लॉस की पूर्ति बेलियर करेगा, तो उसकी ड्यूटी है उस लॉस को वो पूरा करना। ठीक है, कि जैसे ए है वो अपना ओल्ड टाइपराइटर बी को देता है यूज करने के लिए 2 महीने के लिए, बी उसमें 500 रुपये उसकी रिपेयरिंग पे लगाता है, तो ए उस टाइपराइटर को 1 महीने बाद ही ले लेता है, जबकि उसने 2 महीने के लिए बोलता है, 500 रुपये उसने उसमें खर्च कर दिए बी ने। ठीक है, तो अंतर है वो क्या है, बनता नहीं है, उसमें से जो बी पर्सन था उसने 200 रुपये का बेनिफिट तो उसे ले लिया, उसने 500 रुपये लगाए उसमें, तो 200 रुपये का उसको बेनिफिट मिल गया टाइपराइटर से टाइपिंग की, बट 300 रुपये का तो उसको लॉस हुआ ना। ठीक है, तो बी जो ए पर्सन है जिसका टाइपराइटर था उसने 2 महीने के लिए बोला था, पर वो 2 महीने से पहले उसको ले रहा है, तो 300 रुपये उसने खर्च में लगाए, तो 300 रुपये ए उसको देगा, कि उसने टाइपराइटर में तो 500 रुपये खर्च लगाए थे, उसको बेनिफिट 200 रुपये का ही मिला, तो उस एक्सपेंसेस को पूरा देने के लिए बेलियर यानी ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टू पे रेम्यूनरेशन और चार्ज टू द बेली। टू पे रेम्यूनरेशन और चार्ज टू द बेली। ठीक है, यानी जो बेली है, ठीक है, निक्षेप ग्रेता को पारिश्रमिक या शुल्क चुकाना।
the goods. To receiver, bag the goods or to give direction to its disposal. यानी अब क्या ड्यूटी है? अब बेलियर की ड्यूटी है कि जो गुड है उसको वापस ले। टू रिसीवर बैक द गुड्स, ठीक है, कि जो गुड उसको दिया है, मान लीजिए आपने ड्राई क्लीन करा दी तो आपकी ड्यूटी है अब अपने कपड़े आप वापस लें। ये नहीं कहे कि नहीं मुझे कपड़े नहीं लेना, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है आप उसको जो आपका गुड्स है उसको वापस लें, ठीक है, और या वो डायरेक्शन देखिए आपको गुड्स की क्या व्यवस्था करें, ठीक है, तो ये भी ड्यूटी होती है बेलियर की, ठीक है। क्या ड्यूटी है कि माल पुनः प्राप्त करना, उसकी व्यवस्था का निर्देश देना। माल पुनः प्राप्त करना या उसकी व्यवस्था करना। माल पुनः प्राप्त करना और उसकी व्यवस्था करना, ठीक है, यानी जो गुड्स वैल्यू को दिया था उसको वापस लेना भी उसकी ड्यूटी है, या उसको डिस्पोजल कहाँ करना है, उसकी व्यवस्था करना, ये भी ड्यूटी बेलियर की होती है, ठीक है। ठीक है, देखिए कि जब वो माल उसने वापस भी लेना है, गुड्स वापस भी लेना है, या वो वापस नहीं लेना है, तो उसको डायरेक्शन दिए कि वो उस माल को, यानी जो बेली उस माल को कहाँ रखे, ठीक है। अगर देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप माल वापस नहीं कर रहे हैं, माल अपना वापस जो आपने उसको दिया था वापस नहीं ले रहे, तो उसके बदले में क्षतिपूर्ति भी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल भी ये है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे अमानती सामान भरे वाहन रखने के स्टैंड पर निश्चित समय तक माल की सपुर्दगी न लेने पर अतिरिक्त शुल्क के साथ साथ कभी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ राशि का भुगतान भी करना पड़ता है। ड्राई क्लीनर तो ड्राई रसीद के पीछे एक शर्त यह भी जोड़ देते हैं कि निश्चित अवधि तक कपड़ों की सपुर्दगी न लेने पर उनका कोई दायित्व नहीं होगा, ठीक है। बेलियर देख देते हैं जिससे ड्राई क्लीन वाले कर देते कि इतने समय तक अपने कपड़े ले जाइए, आप नहीं लेंगे तो उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है कि जो बेलियर को ये जो अपना गुड्स उसने डिलीवर किया था उसको वापस करने का भी उसका हक है, उसकी ड्यूटी है अपना गुड्स को वापस ले, अगर नहीं लेता है या डायरेक्शन देगी कि उस गुड्स का क्या करे, बेली उस गुड्स का क्या करे, ठीक है, उसको डायरेक्शन दे। अगर किसी केस में वो वापस नहीं लेता है और उससे जो क्षतिपूर्ति होती है, कई बार वो आवश्यक है, ज़्यादा भुगतान भी करना पड़ सकता है बेलियर को, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए अगर वो अपना गुड्स वापस नहीं लेता है। तो बच्चों ये आपका ये राइट्स, तो ड्यूटीज ऑफ बेलियर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम नेक्स्ट करेंगे हम ड्यूटीज ऑफ बेलियर। देखिए नेक्स्ट है इसमें, अब बेलियर की हमने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देख दी। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलियर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलियर। बेलियर की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बेलियर
आपने उसकी कोई गाड़ी है वो आपने ले रखी है बट आप उसको सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, नेग्लिजेंस करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपनी चीज़ की तरह नहीं रखते हैं, उसी तरह से जो क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेली की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।